कभी यही प्रश्न पूछा गया था कि इतना सत्संग हो रहा है, मोबाइल से लेके टीवी से लेकर के और तमाम जगह इतना सत्संग हो रहा है, लेकिन फिर भी सुधार क्यों नहीं हो रहा है? कभी विचार किया गया? बहुत सुंदर प्रश्न था, लेकिन धाराएं बदल गई और उस पर विचार नहीं पाई। बहुत विचार करने की बात है। जब शेर दहाड़ता है तो जंगल के सारे जीव भाग जाते हैं, और जब सियार हुआ तो इकट्ठा हो जाते हैं। तो संत क्या होते हैं? शेर की दहाड़ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, काल, मन, माया, ये सारे के सारे सब पलायन कर जाते हैं। अब जकरे दहाड़त होते जाने तो औरों भी तरह दहाड़त बा ना जानत होगा। मीराबाई से शर्तनामा लग गया कि तुझे कोई कुलीन ब्राह्मण नहीं मिला। पंडितों की, ब्राह्मणों की नगरी आज भी काशी है, तब भी थी, आगे रहेगी। और उसी काशी नगरी में एक से एक हमारे महापुरुष भी पैदा हुए। तो मीराबाई ने हाथ जोड़ लिया कि आप लोग प्राण प्रतिष्ठा करते हो तो शालिग्राम की मूर्ति सजीव कर दो, मैं आप ही को गुरु मान लूंगी। अहंकारी ब्राह्मणों ने शर्त स्वीकार कर लिया। पांडाल लग गया, आ गए सब कोई, और मंत्र पर मंत्र, मंत्र पर मंत्र चलने लगी। लेकिन वो शालिग्राम की पिंडी जो नर्मदा नदी का पत्थर होता है, टस से मस नहीं हुई। ब्राह्मणों ने हार स्वीकार की, लेकिन शर्तनामा की रविदास सजीव कर दे। अब आज का जो जूता सीने वाला व्यक्ति, उसकी औकात क्या है? आज के 1000 वर्ष पहले, 24 जाने आ रहा ना, इस सन 1400 की बात है, तो 14, 10, 24, 1000 वर्ष पहले जिस रास्ते से आप लोग चलते थे, पैरों में झाड़ू बांध दिया जाता था ताकि आपके पद चिन्ह भी न पड़ने पाए धरती पर। कुएं पर आपको चढ़ने नहीं दिया जाता था। ये तो भी 70, 80, 85, 100 वर्ष की बात है। अब उस समय में रविदास जी की हालत क्या रही होगी? तो जो नंबर आया तो रविदास जी ने क्या सुनाया? अरे राम मैं पूजा का चढ़ाऊं। पूछ रहे हैं, ये तो लोग मंत्र तंत्र जान रहे हैं, हमको तो पता ही नहीं है। स्कूल एक मुँह न देखे, कबीर साहब के मस्का गज छूयो नहीं, कलम गही ना हाथ, अचारो मुख की वार्ता, कबीर मुखे जनाई बात। तो रविदास जी क्या सुना रहे हैं, क्या प्रार्थना किए कि राम में पूजा का चढ़ाऊं, अफल यारु फूल अनुपन पाऊं। आप अनुपम पुरुष हो, अद्वितीय पुरुष हो, आप चमड़े की शरीर नहीं हो। अगर चमड़े की शरीर आप होते तो कहीं गाड़ दी जाती, कहीं फेंक दी जाती, कहीं फूंक दी जाती है। लेकिन इसकी कीमत कब तक है? जब तक आप इसमें हो। थन तर बछरू, दूध से पूजा करूं तो बछरुआ पहले जुठार दे लेगा। थन तर बछरू जो दूध जुठारी, अपूह भंवर में जल मीन बिगरी। गंगा जल कौ में मछली ना बच्चा दे ले हो कि उसमें गंदगी नहीं बह रही है। तमाम मरे हुए जीव जानवर उसमें बहते हैं। हमारे यहाँ मुसलमान थे, आज भी हमारा पारिवारिक उनका संबंध बड़ा अच्छा है। हमने कहा मुस्तफ़ा मियाँ आप मछली खाते हो? कहा हाँ। हम कहा मछली सूअर खाती है। कहने क्या कहते हैं? हम कहा पता करो। कहा बात तो सही है, हिंदू भी मछली खाता है, मुसलमान भी मछली खाता है। कहाँ से आप हिंदू है, कहाँ से मुसलमान हुआ? यहाँ तक कि जिस गंदगी के नाते आपने त्याग किया, वह गंदगी भी मछली खाती है और उसको आप खाते हो। खाओ, मर्जी आपकी। तो ही कह रहे हैं कि पुहुप माने फूल जो ही खिलता तुरंत भंवरा उस पर आ जाता है। जूठा कर दिया, जल को मछली ने गंदा कर दिया। अब राम में पूजा का चढ़ाऊं, बताइए मैं आपकी पूजा कैसे करूं? कभी आपने पूछा?
इतने जमाने से जो चला आ रहा सत्संग, तो जो मंच पर बैठा बाबा उसको भी पता नहीं है, और जो श्रोता बैठा टाट पट्टी पर उसको भी पता नहीं है। पता बताने वाला तो कहीं धुनिया धुन रहा होगा, तो कहीं जूता सी रहा होगा, तो कहीं नानक साहब की तरह खेती कर रहा होगा। इस तरह से लोग पड़े हुए हैं अपने रोजी रोजगार में। संत कभी नहीं कहते कि तुम बैठे खाओ, कहें कबीर कछ उद्यम कीजिए, आप खाओ औरन को दीजिए। तो हमारा उद्यम यही है। जो आपको नहीं मालूम है हम बता सकते हैं, यदि आप चाहो तो रविदास जी पूछ रहे हैं, और क्या कहा? राम पूजा कह चढ़ाऊं, अब फल अरु फूल अनुपन पाऊं। मलया गिरि पर वसत भुजंगा, चंदन से लेप बाबा जी लोग आते हैं। मलया गिरि पर वसत भुजंगा, अभिषय मरित दोनों एक संग। तो मनोमय, अब जागने की बात आई है जो आप कह रहे हो। मनोमय पूजा मनोमय धूप, अब मनोमय से वही सहज स्वरूप। सहज स्वरूप क्या भाई? आओ ना बताओ। रविदास बाबा की लाइन है, आ जाओ। आप रविदास के परम भक्त हो ना, आओ हमको बताओ ये सहज स्वरूप क्या है। तुलसी बाबा भी वही कहे, शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। आओ बताओ सहज स्वरूप क्या है। मम दर्शन फल परमयनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। आपका सहज स्वरूप क्या हो बताओ। बाबा रविदास जी के शिष्य हो, आ जाओ। वो भी बता रहे हैं कि मनमयी पूजा मनमयी धूप, अब मनमयी से वही सहज स्वरूप। यदि सहज स्वरूप का ज्ञान नहीं है तो तुमको किसी मंच से बोलने का अधिकार नहीं है। केवल रंडी के भड़ुए की तरह चिल्ला रहे हो। सीतारामी करो, रामनामी दुपट्टा पहन लो, हमारे की नहीं दाढ़ी बार रखा के कुबरी कुबरा लेके साधु बाबा बन के भीख मांगो। संत ने भीख मांगई, जो मांगे सो भाड़, सती ने पीसे पीसना, जो पीसे सो राड़। पूजा अर्चा ना जानू तेरी, अकोहे रविदास कवन गति मोरी। ई जितना लोग जानत महाराज हम कुछ नहीं जाने, हमार कवन गति होई आप बतावा। शालिग्राम की मूर्ति खोजने जला कि नहीं मिली। ये भजन पूरा होते होते शालिग्राम की मूर्ति मंच पर जो रखी गई थी ढूंढी जाने लगी, नहीं मिली। कहाँ मिली? रविदास बाबा की झोली में। हो गई जीत। तो मीराबाई ने चैलेंज कर दिया, गुरु गुरु सब कोई कहे, अब गुरु का अवरे भेव, जो आने धुनि गगन की सो मेरा गुरुदेव। आकाशवाणी हमको सुनाओ ना। आओ बाबा, सुनना चाहते हो तो आओ, मैं तरीका बताता हूं। न सुन लेना तो जूता सिर पर बजा के चले जाना। पहले आओ तो सही। गुरु का यही मतलब है, जिसके अंदर ये क्षमता है जो आकाशवाणी सुना दे, जो आकाशवाणी सुना दे। तो जब आकाशवाणी आप सुनोगे तो आपके सारे कलमश स्वतः शांत होते चले जाएंगे। जैसे 107 डिग्री बुखार है, टाइफाइड, निमोनिया, कुल इकट्ठे सैनपात हो गया, तो वो दवा के प्रयोग से धीरे धीरे वो सारा बुखार उतरता चला जाएगा। एक दिन आप निरोग हो जाओगे। आप आत्मा को जानने की कोशिश क्यों कर रहे हो? आप परमात्मा को जानने की कोशिश क्यों कर रहे हो? आप मन माया को जानने की कोशिश क्यों कर रहे हो? अपने को जानने की कोशिश क्यों नहीं करते? पहले अपने को जानो, तब फिर किसी और को जानने की कोशिश करना। सारे गांव को नाम जान लिया, अपने नाम को पता ही ना। 33 करोड़ देवी देवता और दुनिया भर के भक्तों का नाम जान लिया, अपने नाम का पता ही नहीं। यह एक रहस्य की बात है। इस रहस्य को कौन जानता है? जो संत सदगुरु से अपना संबंध जोड़ लिया है, वही इस रहस्य को जानता है। उसी पर एक भजन और है, अरे साईं तू हर भेदवा
साईं तू हर भेदवा जाने ला कोई कोई, साईं तू हर भेदवा। अरे जाने ला कोई कोई, जाने ला कोई कोई, जाने ला कोई कोई, साईं तू हर भेदवा जाने ला कोई कोई। पानी ले लो साबुन ले लो काया मली मली धोई, पानी ले लो साबुन ले लो काया मली मली धोई। आई घट भीतर मैल जमा बा सफा कहाँ से होई, साहेब तो हर भेदवा जाने ला कोई कोई। कौन साहब? साहेब से सब हो तू है और बंदे ते कछुना, राई को पर्वत करें पर्वत राई। कौन सा है? जिसके चलते बंदा चूका, बंदगी माने शरीर, बंदगी बंदा चूक गया माने शरीर चूक गई। साहेब चूका नहीं, अजह दिन साहेब चूक है वह दिन बंदा नहीं। ऐसे साहब का पता लगाने के लिए करें कि पानी ले लो साबुन ले लो काया मली मली धोई। आई घट भीतर मैल जमाबा सफा कहाँ से होई, साहेब तो हर भेदवा जाने ला कोई कोई, साहेब तू हर भेदवा। साबुन कौन सा लेना था और ले लिया कौन? कबीर बाबा बता रहे कौन साबुन लेना था। सच्चा साबुन ले न मूर्ख है संतन के पासा, सच्चा साबुन ले न मूर्ख है संतन के पासा। दाग पुराना छूटत नहीं, धोवत 12 मासा, धोबिया जल बीच मरत पियासा। एक रति के बताओ भैया, एक रति क्या है? एक रति के जोर लगावे छोड़ दियो भारी मासा। कहे कबीर सुना भाई साधो, अरे या छतया न उपवास, जल बीच धोबिया मरत पियोस, जल बीच धोबिया। क्यों मर रहा है? कि अपना मर्म नहीं जान रहा है। तो जो अपन ना जनबा तो हमार कैसे जनब? तो ही करें कि साहेब तो हर भेदवा जाने ला कोई कोई, साहेब तो हर भेदवा। अब पानी ले लो साबुन ले लो काया मल मल धोई। ये घट भीतर मैल जमा है सफा कहाँ से होई। ते और भजन नहीं लगत बा, तनी भीतर से धोई नवा, बाहर में तो खूब धोवत बाटा। तनी भीतर से धोई नवा तब जानी, तनी भीतर से धोई नवा। बाहर बाहर सब कोई धोवे, भीतरा भरल बा कपट बेईमानी, तनी भीतरा से धोई नवा। अगर भीतरा से धोल हो तो कि तू हमके बोलो तो कि तू अपने होते हैं। भीतरा भरल बा कपट बेईमानी, तनी भीतरा से धोई नवा तब जानी, तनी भीतरा से धोई नवा। बाहर बाहर हारमोनिया ढोलक झंझुनिया बजत बा, बाहर बाहर सब कोई सुने, अरे भीतरा ना सुनत बा अज्ञानी, तनी भीतरा से धोई नवा तब जानी, तनी भीतरा से धोई नवा। भीतर धोईबा तो बहरे चमकी। रविदास जी की, सूरदास जी की, प्रहलाद की, ध्रुव की, हरिश्चंद्र की, मीराबाई, गणिका, गजामिल गीत आज चमकत बा सितारा बुलंद। भीतरा से धोईबा तो बहरे चमकी, तब मिली है सत कई खानी, तनी भीतरा से धोई नवा तब जानी, तनी भीतरा से धोई नवा। कहे कबीर साहब सुना भाई साधो, सुनो और साधो, फिर ना मिली ऐसन जिंदगानी, तनी भीतरा से धोई नवा। तब गावे बजावे का अवसर ना मिली, न मुकदमा केस लड़े का अवसर मिली, न झूठ झपाट बोले का अवसर मिली। तब का करबा? पोंछ उठा के गाँव गाँव घूमा, क्यों हाल चाल पूछे वाला ना बा। तब कुल संतई और कुल लंठई
चली जाएगी, सारी चतुराई भूल जाएगी जब काल का डंडा सिर पर बच जाएगा। आगे कह रहे हैं, ई घट भीतर बैल बधे हैं निर्मल खेती होई। ई घट भीतर बैल बधे हैं, कौन से बैल हैं? कौन से बैल बधे हैं? दुअरवा तो दहिना बावा होंगे, यहाँ कौन से? श्रद्धा और विश्वास के। अगर श्रद्धा विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। ई घट भीतर बैल बधे हैं निर्मल खेती होई। जब श्रद्धा विश्वास है तो आपके अंदर निर्मल भाव आएंगे, और छल कपट है तो मलिन भाव आएंगे। ई घट भीतर बैल बधे हैं निर्मल खेती होई। दुखिया बैठे भजन करत हैं, सुखिया नींद भर सोई। साहेब तू हर भेदवा जाने ला कोई कोई, साहेब तू हर भेदवा। सुखिया कौन? जो भजन में लगा। दुखिया कौन? जो कुल मोरबा। इसी धरती पर कितने लोग आए और चले गए, हम भी चले जाएंगे। एक राजा खूब सुंदर महल बनवाया, जितने लोग आते थे सबसे पूछता था इस महल में कोई कमी बताओ। सब कहते अरे महाराज ये तो महल इतना बढ़िया बना हुआ है कि इसमें कोई कमी कहीं से है ये नहीं है। लेकिन कोई पारखी विवेकी पुरुष पहुंच गया, कहे महाराज इसमें दो कमी है। कहे बताइए, हम उसका सुधार कर देंगे। कहे सुधरने वाली कमी भी नहीं है, कमी है लेकिन सुधरेगी नहीं। कहना बताइए तो सही, हम कोशिश करके देखें। कहें कोशिश भी नहीं कर पाओगे तुम। कहना बताइए। कहें पहला इस मकान का बनाने वाला इसमें रह नहीं पाएगा। कहें क्या बकते हो, मैं तो रह रहा हूं। कहें कब तक रहोगे? जब तक शरीर है। अब फिर एक दिन यह मकान भी नहीं रहेगा। ये दो कमी कोई दूर नहीं कर पाएगा। मोबाइलिया पर बच्चे जैसा एक बच्चा पूछ रहा है कि दिन में आती है रात में भी आती है, बिना पैसे की आती है लेकिन कोई लेता नहीं है। नाम बताओ क्या है? दिन में भी आती है और रात में भी आती है, बिना पैसे की आती है, कोई लेता नहीं है। नाम बताओ। सब बैठल, कोई नहीं बताया। नहीं आवे अपनी जान। मुसीबत कोई नहीं लेता है। दिनों में आ जाए, रथे में जो कौन ठिकाना, बिना पैसे की आती है। कौन सी मुसीबत? जन्म मरण दूर करने का उपाय है? जब उपाय नहीं है तो आप फेल हो, आप सोए हो। अगर आपके पास उसका उपाय है तो आप जागे हो। कृष्ण ने गीता में भी कहा कि जागो। तो जागने का मतलब जो रात में हम सोते वो जागना। रात में सो गए, आपको पता नहीं कि मेरा नाम क्या, मेरा गांव क्या, मेरे पास संपत्ति कितनी है, वो अलग दुनिया बन जाती है। उसी तरह से जिस दिन शरीर छूटेगी उस दिन एक अलग दुनिया बन जाएगी। तब आपको पता नहीं चलेगा कि मेरा कौन है। गुरु गुण तेरा कौन संघाती। आगे फिर कह रहे हैं, ई घट भीतर यगिंजर तू है, धुआं न परगट होई। इसके भीतर कितनी अग्नि जल रही पता है? सबसे पहले तो क्रोध अग्नि जलती है कि पूरा विश्व क्रोध की चपेट में जब आता है तो इतनी लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, खून की नदियाँ बह जाती हैं। ये क्रोध का काम है। कामाग्नि, मंदाग्नि, जठराग्नि, ब्रह्माग्नि, उसी में एक विरह की अग्नि है। जब विरह लग जाती है ना तो संसार के सारे सुख फीके लगते हैं। तो ई घट भीतर यगिंजरत हुए, धुआं न परगट होई। जा पर बीते सोई जाने और न जाने कोई। साहेब तू हर भेदवा जाने ला कोई कोई। साहेब तू हर भेदवा। इसको जानने के लिए कैसे पता करना पड़ेगा? तोर मन चाहे नजर मुँह से जोड़ ले, तोर मन चाहे। अरे जो मन चाहे राम भजन को, चाई चुगुलाई चंडाली सब छोड़ दे। तोर मन को है नजर मुँह से जोड़ ले, जो मन चाहे। तोर मन जब चाहे राम भजन को,
तो सत्संग के ज्ञान रूपी कुरिया में एक दई बोर ले तोर मन चाहे नजर मुंह से जोड़ ले। जो तोर मन कहे तब एक मन दोनों तौल दूत का दुई मन होई, ई मन ऊ मन तौलबा दुई मन होई, एक मन रही, दुई मन ना होई। कबीर धारा प्रेम की, कबीर नदी प्रेम की, बहे उल्टी धार, तैरन हारे डूब गए, तैरन हारे डूब मरे, और जो डूबे सो पार। प्रेम में जो डूब गया मीरा की तरह मस्ती आ गई तो पार, और नहीं तो बहन तो हम ठाकुर हैं। अब ये अहंकार कहां से आएगा? गुरु के चरणों से जाएगा। तो ही कह रहे हैं ईगट भीतर फूल खिला है, फूल के अंदर लोई। संसार में पहले कोढ़ी लगैले, तब फूल खिलाला, तब फल लगाला। यहाँ उल्टा है, ईगट भीतर फूल खिले हैं, फूल के अंदर लोई, और लोई के अंदर लोक बसा है। अभी साहब ने कहा ना, इसके अंदर इतनी रचना है, इतनी रचना है कि जिसका वारा पार आज तक कोई पाया नहीं। लोई के अंदर लोक बसा है, अरे जान बिरला कोई साई तू हर भेदवा, जान ल कोई साई तू हर भेदवा। इतना इसके अंदर है। एक धर्म ग्रंथ की बात कर रहे हो, हमारे मदन साहब पूछ रहे हैं बढ़ैया से, वेद कुरान पुराण किताबा कहो कौन निर्मावत रे। वेद पुराण कुरान किताबा कहो कौन निर्मावई रे। पौ से हीन, पौ माने जब सवेरा होता तो माई बहन सब कहले भैया पौ फाटत बा, उजार होत बा, चला काम धंधा। पौ से हीन दीन सब पौ पे, कुशल कहाँ से पावई रे। आछत खसम राणी भय धनिया, झूठा खसम ठहरावत रे। एठे देवी बना ले, एठे देवता। अब हमरे रविदास बाबा जब जियत रहे तो पाथर ना भइले, शरीर छूट गई तब पाथर हो गए। जिसका संतों ने विरोध किया उसी का उनके अनुयायियों ने सपोर्ट कर लिया। इसका मतलब संतों का ज्ञान हमारे पास आया ही नहीं। कैसे कह दे कोई आचरण नहीं है वैसा। तो उसी तरह से करें, ये लोई के अंदर लोक बसा है, जाने बिरला कोई, जाने भले कहे सो कैसे। बिनु रसना का करत बढ़ाई, कहाँ कोई प्रेम खरीदन जाई। किस बाजार में प्रेम खरीदोगे? लगली बजरिया आदमपुर हो, हीरा रतन बिकाए, और चतुर चतुर सौदा कैले, मूर्ख बैठल पछता। कहें का करी भावा, आज मौका न, लेकिन अगली दाई जरूर चलब। अगली दाई अरे कहें भाव रिश्तेदार में एक जने मर गए, हम वहाँ जाए के का करी। पता चला लगे अपुए टिकट कटा ले बाटे। चतुर चतुर सौदा कैले, मूर्ख बैठल पछताएं। बिना दामे सौदा बिकाए, बजरिया रोजे लगी। बजरिया आज किसी से कोई मांग की गई कि टिकट लगाएगा कि आओ जाओ। आगे क्या कह रहे हैं? 9 से जागे 9 से भागे। फिर जागरण और सोने की बात आ गई। 9 से जागे, जब जागोगे मान लो तोरे चरपहिये पर सांप हो और तू सुतल हो फोफो, भगवा उठ के जागोगे। जब सांपवा को देखोगे तब बिछौना रजाई फेंक बाबा, अरे बाप रे बाप रे बाप, तेन तोरा पंचो हमरे घर हम सांप निकला बा, कहाँ बाबू देखो रजाई अप्पा बिछौना कट के बाप। 9 से जागे माने 9 इंद्रियों का जो सुख है, जो इंद्रियों के सुख के फेरे में पड़े थे उससे हटो। मन पछतैबा अवसर, ये मन का सुख है। इंद्रियों का सुख आप सोच रहे ले रहे हो, ये देवता लोग ले रहे हैं। इंद्रियों के ऊपर तमाम देवताओं का वास है, वो सुख ले रहे हैं, आप थोड़े ले रहे हैं। तो 9 से जागे 9 से भागे, पारख मूल ही खोई। कहे कबीर दुई जाल न परबा, अब दुई दुख न होई। साहेब तो हर भेदवा, जाने ला कोई कोई। साहेब तू हर भेदवा। दुई दुख क्या है? दुई जाल क्या है? पाप पुण्य, धर्म धर्म, स्वर्ग नर्क,
ये आपको फंसाने के लिए मन माया और काल का जाल है। संत का न धर्म से कुछ लेना है न अधर्म से कुछ लेना देना है। एक अलग रास्ता संत का है। अद्वैत दुख ना होई जन्म मरण। होश ना जब हम पैदा हो रहे थे तो कितना कष्ट था। मैं तो कहता हूं अगर गर्भकाल का एक क्षण का सुख याद आ जाए दुख तो हार्ट अटैक हो जाएगा। और शरीर छूटने के बाद तो कोई जरूरत ही नहीं। आसानी से एक घर बनवले हो, आसानी से ना छोड़त हुआ तो ये में तो पूरा सुख ले ले बाटा, कैसे छूटेगा। ये छूटने और छुड़ाने का तरीका केवल संतों के पास है। अब इस पर आप लोग खूब विचार करिए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, असार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। दुनिया क्या कर रही है, हमें दुनिया से क्या लेना देना। हम जो करेंगे वही हमें भोगना है। तो संत दरबार में कर्मों का छुटकारा होता, करना छुड़ा दिया जाता है। जैसे आप यहाँ बैठे हो, लाइन आ गई, अब बिना डोलाल जात बा, पंखे चल रहे हैं, हवा मिल रही स्वतः। इसी तरह से संत दरबार में आपको एक ऐसी सत्ता से संबंध जोड़ दिया जाता है कि आपको खुद ही अनुभव होने लगता है। कहने की फिर जरूरत नहीं है। भोजन आपने किया, भूख आपकी मिटेगी, मेरी थोड़े मिटेगी। प्यास आपको लगी है, पानी पानी चिल्लाते रहो, प्यास मिट जाएगी। महात्मा बुद्ध कहीं जा रहे थे, एक जने हमरे के लिए दाढ़ी उड़ी रखोले, एकदम माला लेके जाप कर तू। कहना महाराज क्या कर रहे हो। कहना परमात्मा को बुला रहा हूँ। कहना मुझको नदी उस पार जाना है, उस किनारों को इधर कर दो। कहना क्या बे सिर पैर की बात करते हो। अरे किनारा दिख रहा वो नहीं आ सकता है, तो जो परमात्मा दिख ही नहीं वो कैसे आएगा। जप करने से नदी का किनारा यहाँ के मिलेगा नहीं, तो परमात्मा कैसे मिलेगा भाई। क्यों झूठी बातों में फंसते हो। कहाँ परमात्मा, आसमान के ऊपर हो। अब सीढ़ी लगावा, खोजा। विचार करिए, संतों की वाणी पर खूब विचार करिए। संत असंत दोनों का स्थान संसार ही है। अभी कोई बोल रहे थे, उपजई एक संग जल माही, जलज जो की जिमी गुण बिलगाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों का काम बड़ा गड़बड़े है। मिलत एक दारुण दुख देही। दुष्ट जब मिली तो मिलते ही दुख देही। और संत बिछुरत एक प्राण हरि लेही। जिसकी संगति आपको प्रभावित कर दे, जो उसके बारे में आप सोचने को मजबूर हो जाओ, समझ लेना आप जागने का काम करना शुरू कर दिया है। इस नाते शर्तनामा है, संत मिलन को जाइए। ताजी ममता अभिमान। न परिवार छोड़ने की जरूरत है, न धन छोड़ने की जरूरत है, न जो काम क्रिया कर रहे हैं सो भौतिकवादों का उसको छोड़ने की जरूरत नहीं। केवल ममता और अभिमान त्याग सकते हो तो आप त्यागी हो। नहीं तो आए मियाँ रहमू, गए मियाँ रहमू, यह मुन्ना वह। कहे कबीर कुछ न कमान, जहाँ से आया था वही में समान। उसी गर्भवास से निकल के आया था, फिर उसी में घुसेंगे भैया, उसी में। तो गर्भवास से छुटकारा पाने का जो तजुर्बा है वह संतों के पास है, लंठों के पास नहीं है। बराबर हम कहते हैं भैया मिलो, अगर पारस होगा तो आपको कंचन बना देगा। लेकिन संतों ने यहाँ भी काट दिया है, जो पारस लोहा को कंचन करे सो पारस है कांचा, और जो पारस पारस करे सो पारस है सांचा। बार बार हमने कहा कि जो गुरु चेला बनाता है गुरु है ही नहीं, गुरु है। गुरु गुरु बनाएगा, चेला बनाई नहीं करेगा। तो पारस
पारस बनाता है। तो ऐसे महापुरुष की संगत कीजिए और जानबूझ के कीजिए। हुआ क्या नाराज कि केहू के कहले ना है, पहले में कह दे तोर मन कहे तब नहीं तो कोनो जरूरत कैले के ना बा। अगर बात समझ में आवे तो समझ लीजिए, दुविधा द्वैत राग देश को मिटा दीजिए। बोले संत भगवान की।